बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। इलेक्शन कमीशन जिसने पंजाब और केपी के में इलेक्शन मुलतवी किए हैं, वो इस्तेहकाक जो उसके पास नहीं था उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन ये कदम से कोई शक नहीं, एक सियासी भौचाल भी है और अदालती इंतज़ामी भौचाल भी है। मैंने इसका मास्टरमाइंड पकड़ लिया, आपके सामने एविडेंस रखूंगा। ये सारी प्लानिंग इलेक्शन कमीशन को कौन गाइड कर रहा है, हुकूमत किस दफ्तर में बैठ के गाइड कर रही है, और हुकूमत इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक हर चीज़ हर पॉइंट हुकूमत के साथ डिस्कस हो रहा है। इस सब का वजन हुकूमत के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश है। मैं किस बिना पर कह रहा हूँ कि कोई और नहीं, जी हाँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब खुद शामिल हैं। जी हाँ, ऐसा ना समझिएगा कि वो कहीं से मुतहर्रिक नहीं है और ये एक बात सिर्फ इलेक्शन कमीशन की हद तक है। बहुत अहम एविडेंस और तफसीलात मैंने इस व्लॉग में आपके सामने रखनी है। लेकिन इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट की ये समाअत हो रही है तो बैक एंड पे भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो ख़बरें हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना, इस तरफ से हम लोग गाफिल हो जाएं, वो चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। खातून जज को धमकी देने के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर एक केस बनाया गया था। पहले दहशतगर्दी का था, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको दहशतगर्दी के केस से ख़त्म कर दिया था। उस केस में ना इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने इसमें अदालत से इस्तिस्ना मांगा था हाज़िरी से ना आज के लिए। लेकिन अदालतें वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हुई हुई हैं इमरान खान साहब के ऊपर, वही केस ही इतना बड़ा बना दिया गया हुआ। तो अदालत ने फ़ौरन नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। उन्होंने दरख्वास्त जो थी उसको सबसे पहले खारिज किया कि इमरान खान साहब को आज हाज़िरी से इस्तिस्ना नहीं मिल सकता, और 18 अप्रैल तक इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से। तो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि सेशन कोर्ट से ये चीज़ें, असिस्टेंट सेशन जज से ये चीज़ सामने आई कि इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। कोई शक नहीं, इससे एक नया पंडोरा बॉक्स खुला और हुकूमत का मूड देखेंगे कि क्या वो 18 मार्च वाली प्रैक्टिस दोबारा करना चाहती है, वो जूता लात वाली, वो क्रेनों और बिल्डोज़रों के ज़रिए इमरान खान के घर और दरवाज़ों को तोड़ने वाली, उनको करना चाहती है कि थोड़ी अक्ल का सबूत देगी। क्योंकि मामला तब वो वाले रहे भी नहीं 18 मार्च वाले, ये मज़ीद मामला बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे आ चुका है, ट्रेंड होके ये मामला सामने आ चुका है। अदालतों को भी बहुत कुछ पता चल चुका है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट अभी है जहाँ ज़मानत कबलस गिरफ्तारी इस पर हो सकती है, जिसमें इसे कहते हैं अबूरी ज़मानत के लिए या हिफाजती ज़मानत के अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि तोशा खाना में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत दी थी। लेकिन बहरहाल बैकेंड पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हसान न्याजी केस के हवाले से आपको मैं अपडेट दूँ जी। कराची में उनको लेके गए थे जी, तो पूरा मुल्क फिरा रहे हैं उनको, इस्लामाबाद से कोयटा, कोयटा से लाहौर, लाहौर से कराची। तो ख़बर ये है कि कराची में ज़ाहिर बात है ही बेवकूफ़ किस्म के मुकदमात, सिर्फ़ और सिर्फ रंगबाजी है इनकी और कुछ नहीं है, मगर हाँ जानबूझ के होती है ये सारी, क्योंकि इस दौरान कोई बंदे को ख्वार करके, प्रेशर करके, जलील करके कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सके। तो कराची में जो केसेस है ना वो ख़त्म हो गए हैं सान न्याज़ी के ऊपर, और बाइज़्ज़त बरी किया है, ठीक है। तो मैंने बोला कि इनकी कोई वक़्त थी भी नहीं इन केसेस की ना, तो सिर्फ प्रेशराइज़ करने के लिए थी। अब इनको लाहौर लाएंगे, लाहौर में क्योंकि उनकी ज़मानत नहीं, जुडिशल हुआ हुआ है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या हसान न्याज़ी वो इसको जुडिशल से ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे। अब ज़मानत अप्लाई होती है और उसके बाद ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि ये उनके सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर होता है कि हसान न्याज़ी कहते दिनों में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है और मैसेज हैज़ बीन पास और नॉट। तो यहाँ चीज़ें बहुत देखना ज़रूरी हैं कि हसान न्याज़ी अभी तक टूट नहीं रहे, आज भी बहुत मुस्कुराते हथकड़ियों को चूमते हुए अदालत के अंदर दाखिल हुए हैं। बहरहाल मेरे पास ये इतलात है कि उनके वालिद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े नाकिद हैं, वो बड़े प्रो नून लीग समझे जाते हैं, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी उनके साथ साथ हैं। और आपको पता है ना फैमिली में इनकी बेगम इमरान खान की बहन है, तो ज़ाहिर बात है इमरान खान की तरफ इनका भांजा, इनका बेटा इमरान खान का भांजा वो भी इमरान खान की तरफ, हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब बिल्कुल सेपरेट हैं। तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी उनके साथ साथ हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेरे पास इतलात है कि सेटल डाउन हुई भी हैं हसान न्याज़ी के हवाले से। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर आ जाए, क्योंकि बाप दूसरे एंड में काफ़ी ज़्यादा बजनी है, तो वो कुछ इस तरह कर लें। दूसरा, शहबाज गिल का जो कराची का मुकदमा था वो भी ख़त्म कर दिया गया है। मेमन गोल्ड पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जमा कराई है कि C क्लास का ये मुकदमा है, इसलिए शहबाज गिल को हम बाइज़्ज़त बरी करते, केस ख़त्म कर देते, हम केस वापस ले लें। मैंने बोला जान ही नहीं थी इस केस के अंदर। हाँ, रिलीफ उन्हें ये मिला है कि शहबाज गिल ने ना ECL से अपना नाम ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त की भी थी,
तो बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने उनको 1 महीने के लिए ECL से उनका नाम ख़त्म करके इंतज़ामिया से रिपोर्ट किया इनका नाम ECL में डाला क्यों है। तो 4 हफ़्तों के लिए 1 टाइम उनको ECL से उनका नाम हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है कि 1 हफ़्ते वो अपनी फैमिली वगैरह के साथ, अम्मी वगैरह के साथ मिलें। और ट्रामा ही बहुत बड़ा उनका, जहनी टॉर्चर ही बड़ा उनके साथ हुआ। और जिस फेज़ के अंदर वो है, आपने देखा एक सर्टन चुप सी लगी हुई है शहबाज गिल को। तो उनको अमरीका जाने की बहर इजाज़त मिल गई। मिशवानी साहब को अभी तक पेश नहीं किया गया। ये पुरस्रारियत जो है वो बढ़ती जा रही है। ये हो गया। दूसरा, हुकूमत एज़ पर हमारी प्रेडिक्शन सारी चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। वो कानून साजी हुकूमत के जजेस के ख़िलाफ़, यानी चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कानून साजी कर रही है जी। अदालती इस्लाहत बिल कल आइज़ हैबिट करके उन्होंने अब आगे अप्रूवल के लिए भेज दिया था जी। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में जी, कायमा कमेटी और कानून इंसाफ इतनी स्पिरिट उसने दिखाई, उसने सुबह इस बिल को मंजूर कर लिया जी। अपने ही है ना, कोई अपोजिशन है ही नहीं, कायमा कमेटी भी नहीं की है, मगर हाँ वो रूल्स एंड रेगुलेशन का मुंह भरना होता है, तो जिसकी बिना पर ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आज कौमी असम्बली से वे बिल पास हो गया, अब ये सेनेट में कल पास हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ तक तो हो जाएगा, लेकिन आगे एक हर्डल छोटी सी आनी है, वो है सदर मुमलिकत। ये बिल पास होकर उनके पास जाएगा। अभी तो उड़ा के, तो मैंने बोला ये चुटकी में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा देगी, क्योंकि ये नया बिल तो ला सकते हैं, ये तरमीम नहीं पिछले कानून में कर सकते। और लॉ के जो प्रैक्टिस है वो कहते हैं कि बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ही मजाज है अपने कवानीन और रूल्स रेगुलेशन के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करने की। और वैसे भी कानून साजी के लिए, तरमीम के लिए, कानून साजी के लिए 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है, वो इनके पास है नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट तो उड़ा देगी, लेकिन उससे पहले ये तमाम चीज़ें हैं कि ये अपनी तरफ से कानून साजी कर रहे हैं। तो सदर के पास आखिर में ये बिल आने, सदर साइन नहीं करेंगे तो 1.5-2 महीने के लिए लिंगर तो ऑन तो हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये सब है। मैंने आपको बताया PDM भी किसी के हाथों में खेल रही है ये कानून साजी करके। तो और मैंने कल आपको एक और चीज़ भी बताई थी कि पूरा प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके अखाड़ा लगाना है। ये लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया था। पूरा प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के सामने आके तकरीरें करना। ऐसे ही आज अखाड़ा लगाया गया। ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, दीगर रहनुमा ने सुप्रीम कोर्ट पर ही इस्लाम दराजी की है, तनकीद की है, और जिस तरीके से वो करते रहे, खूब ड्रामेबाजी उन्होंने की है। और इनका प्लान इनकी कैपेसिटी में, इनकी सोच में तकमील के बहुत ज़्यादा करीब है। एक और अहम चीज़, आज जावेद चौधरी साहब ने एक व्लॉग किया ना, उसमें वो कह रहे हैं कि आज 3 बजे मरियम बीबी ने ना कसूर में एक जलसा करना है, और उस जलसे में बड़ा धमाका होने वाला है। ये जावेद चौधरी साहब बता रहे हैं। धमाका वो इन सेंस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस समेत, यानी उमर अता बंदयाल समेत 3 जजेस की ऑडियो लीक होने का खदशा है। जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं आज कसूर में मरियम बीबी 3 जजेस की ऑडियो लीक करेंगी। एक चीफ जस्टिस की करेंगी और दीगर 3 जजेस का करने का अंदेशा है, और ये ऑडियो शदीद ख़तरनाक है। अगर लंदन में बैठे नवाज शरीफ ने ये ऑडियो लीक करने की इजाज़त दी तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और तमाम जजेस एक दूसरे का मुंह तकते रह जाएंगे। ओहो, एक और धमकी वाला टेक्स्ट शुरू हो गया। कहा जाएगा जी नवाज शरीफ साहब ने अप्रूवल नहीं दी, और वैसे भी मरियम बीबी वैसे भी ऑडियो वीडियो क्वीन है, वो ये बना लेती हैं। मतलब कुछ गंदा करने का प्लान है। मुझे किसी ऑडियो वीडियो पे यकीन नहीं है। मैंने जस्टिस साकिब निसार साहब की बात में मैंने देख लिया था कि किस तरह उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाले ने माफ़ी भी मांगी थी, और पता भी चल गया था कि मरियम बीबी की फैक्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ तकारीरों को जोड़कर एक ऐसा ऑडियो क्लिप बनाया गया कि ऐसा लगे कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। तो पहले जब माफ़ी से जस्टिस शमीम की, जो चीफ जज से, उनकी माफ़ी मांगने से कि मुझसे गलती होगी, मैंने ये इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया, तो बात सामने आ गई कि ये किसी के भड़काने के ऊपर हैं। तो बहरहाल साकिब निसार साहब की है, और मरियम बीबी की फैक्ट्री तो आपको पता है वैसे भी बड़ी ज़बरदस्त है। उसका रिज़ल्ट ही बड़ा ज़बरदस्त है उनकी ऑडियो और वीडियो का। तो ये जावेद चौधरी साहब ने कहा, तो समझे आप। अभी मैं आपको बहुत भी बड़ी चीज़ें सुनाता हूँ। आज की समात का गर्मा गर्म आपको चीज़ बताऊँ जी। अदालत ही आज एक दूसरे से सवालात करती रही है, ये बड़ी दुख वाली बात थी, और काफ़ी गर्म रही अदालत की आज सूरत हाल। और डंके की चोट पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि फ़ैसला 1 मार्च का जो था कि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, वो 3-2 से था, तो अक्सरियत को अक़लियत में नहीं बदला जा सकता। पहली बात तो ये हो गई। PDM ने, मैंने आपको कहा था कि बाकायदा फ़रीक बनने की आज दरख्वास्त देगी, तो बाकायदा फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी। फ़ारूक नाइक पेश हुए हैं। तो
तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पीडीएम की तरफ से हो? उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा मैं दलाल देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा दलाल, आपको दलाल सुनेंगे, पहले ज़रा इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाल सुन लें। तो वहाँ बड़ा अचानक काम हुआ। अचानक से इरफान कादिर साहब इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर पेश हुए। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर हुए हैं? तो इरफान कादिर साहब मशहूर है सिचुएशन का जायका बदलने के लिए। उन्होंने कहा क्या आप सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि मैं किसकी तरफ से वकील होऊंगा? उनको लाया ही इसलिए गया था, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले इरफान कादिर साहब ने, वज़ीर आज़म की मुआविन खसूसी भी तो है ना वो, उस सीट से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, ठीक है जी। यहीं से सारी गेम पकड़ी जाती है सर। इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, इतने बड़े बड़े दिमाग भेजो की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसे कम अकल को ये बात समझ आ गई। आपको पता है यहाँ से गेम समझ आती है कि इरफान कादिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पेश होने के लिए आज आए हैं ना, पता इस चीज़ का चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन को हुकूमत ने अपना वकील दिया है। उनके मुशीर है ना वज़ीर आज़म के। इलेक्शन कमीशन का जो केस पुट ऑन कर रहा है ना, जो बंदा परसू कर रहा है, मौक़िफ़ ले रहा है सुप्रीम कोर्ट में, वो वकील हुकूमत ने अपना दिया है इरफान कादिर साहब की शक्ल में। लेकिन इतना आसान भी नहीं था। और ये सारा मामला ना इलेक्शन कमीशन का, ये बड़ी ग्रेट गेम है सर। और ये कहाँ से हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से हो रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं। और इरफान कादिर का पेश होना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं। तो बहरहाल इरफान कादिर साहब ने इतना थोड़ा माहौल ख़राब करने के बाद सीजे साहब से कहा, चीफ जस्टिस साहब से, कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने उस वकील को सुना जो कल ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश होता है, वो सवाती साहब है। तो उन्होंने कहा मैं उसको सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप नहीं सुनेंगे तो मैं चला जाता हूँ। तो फिर वो चले गए। बहरहाल ये बात समझ आ गई कि इलेक्शन कमीशन को वकील हुकूमत दे रही है। ये सारी गेम के पीछे हुकूमत खुद है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ये सारी प्लानिंग हुई हुई है और ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन वहाँ से हो रही है। प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी अदलिया को कमज़ोर कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद पाकिस्तान के एक सतून को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये इन बातों से ये इशारे काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये ऐसा है। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों खुद अपने इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये एक बार फिर इस्तेमाल हो रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको पता चलेगा, खुद बोलेंगे। इस वीडियो को कहीं संभाल के रख लें, ये खुद बोलेंगे यार एक बार फिर। तो यही हुआ इनके साथ एक बार। दूसरा मामला जो खुला जी, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अदालत की तरफ से आर्डर ही जारी नहीं हुआ 1 मार्च का, तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख दे सकती है। जमाल मंदोखेल साहब वही कहना चाह रहे हैं कि ये फ़ैसला 3-2 का नहीं है, ये फ़ैसला 4-3 का है। तो पहला जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा इख्तलाफ राय इनका हक़ है, लेकिन किसी तौर पर भी अक़लियत को अक्सरियत में नहीं बदला जा सकता। तो और वैसे भी चीफ जस्टिस ने कहा ये चैम्बर का मामला है, इसको वहीं रहने दें। जब पंचायत गंदी हो जाए ना सर, या किसी तरह कोशिश की जा रही है, उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं रहती, उसके फैसले की भी रिस्पेक्ट नहीं रहती। ये बेचारे अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये सब बोले। फवाद चौधरी का ना बड़ा ज़बरदस्त यू टर्न लिया उन्होंने, ये चीज़ें। हाँ, चीफ जस्टिस ने कहा दहशतगर्दी का ये मौक़िफ़ जो दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, हमें ISI ने बाकायदा रिपोर्ट दी है सेक्टर कमांडर ने कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी KPK के हवाले से और फिर मियाँ वाली के हवाले से कुछ जगहों पे उन्होंने अपनी रेड कायम की है। ये सब उन्होंने कहा दहशतगर्दी है इस मुल्क में पिछले 25 साल से, मगर हाँ कभी इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। ये रिपोर्टें हमारी सब सामने हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।